नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मिसाइल नर्सिंग एजुकेशन में। तो आज हम जानने जा रहे हैं कि यूपीएनसी में कैसे रजिस्ट्रेशन चेंज करवाना है अदर स्टेट वालों को। यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल में आप किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप अदर स्टेट से हैं और अदर स्टेट का आपके पास नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है, तो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूपीएनसी टाइप कर देना। यूपीएनसी टाइप करेंगे आप गूगल पे या कोई भी ब्राउज़र ओपन करके, तो वहाँ पे यूपी नर्सिंग काउंसिल लिखा आ जाएगा, उसको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद में आपको साइड में एक रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम दिखेगा। इस रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पे जैसे ही आप जाएंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन नर्सिंग फॉर्म का ये पूरा परफॉर्मा जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। तो पूरे परफॉर्मा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन। ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, 12th क्लास का, फाइनल ईयर की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं वो कलर्ड स्कैन्ड इमेज होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद में कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, डिप्लोमा, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डिप्लोमा है, जीएनएम की है, तो डिप्लोमा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपकी डिग्री आ गई है तो डिग्री भी अपलोड कर सकते हैं, और अगर डिग्री नहीं आई है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको। इसके बाद में आधार कार्ड, ठीक है, ओरिजिनल कलर्ड स्कैन्ड इमेज मांगी है इन्होंने, उसकी भी। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए आपका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन बना हुआ है तो वो अपलोड करना है। उसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो मैं अभी बता दूंगा आपको आगे। तो ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद में एप्लीकेंट को क्या कर देना है, फाइनल सबमिशन, और उससे पहले पेमेंट को देखने से पहले एक बार प्रीव्यू कर ले रहे हैं। इसके बाद में पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा, और इसके बाद में आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद में नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा वो ओपन होगा फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो हैं वो ड्यूली अटेस्टेड होने चाहिए बाय प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग कॉलेज, ठीक है। जिस भी कॉलेज से आपने नर्सिंग पास आउट की है उसी कॉलेज के क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल के सील और साइन होने चाहिए, उनके द्वारा अटेस्टेड होने चाहिए। जैसे फ़ोटो है, फ़ोटो पे सैंपल दिखाया हुआ है इन्होंने, तो आधा क्या किया हुआ है, साइन किया हुआ है इस पर, ठीक है। और इस पर जो कॉलेज की मोहर है वो भी लगेगी ना, आधा फ़ोटो के ऊपर और आधा नीचे की साइड में पेज पे। वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा किस तरीके से क्या होगा पूरा। और जो सिग्नेचर है वो किस तरीके से अपलोड करना है वो भी दिखा रखा है इन्होंने। सिग्नेचर, ये एक बॉक्स बना हुआ है उसमें सिग्नेचर किए हुए है कैंडिडेट ने, उसके नीचे प्रिंसिपल के सील और साइन है। ये सारे किस फॉर्मेट में हैं, किस तरीके से अटैच करने हैं वो आप अटैच कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए ओपन हो जाता है। जो ऊपर लिखा है यूपी पास आउट स्टूडेंट्स के लिए लिखा है, ठीक है। तो यूपी के आप हैं नहीं, अदर स्टेट के अगर आप हैं तो उसके लिए नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, अदर स्टेट पास आउट स्टूडेंट एंड रजिस्टर्ड विद अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो उसके अंदर क्या है, बीएससी नर्सिंग के लिए भी अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो बीएससी नर्सिंग के लिए ओपन हो जाएगा। जिसने बीएससी नर्सिंग की है वो जैसे ही यहाँ पे अप्लाई नाउ के लिए क्लिक करेगा तो इसमें लिखा आएगा कि आपने पहले एनरोल किया है या आप अभी अप्लाई कर रहे हैं। तो आप नो करेंगे यहाँ पे, पहले आपने अप्लाई नहीं किया है, तो इस तरीके से पूरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में अगर बात करेंगे तो वहाँ 4 या 5 साल के लिए वैलिड होता है जो नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन यूपी के अंदर जो है एक बार अगर आपने करवा लिया रजिस्ट्रेशन तो उसको कभी रिन्यू नहीं करवाना होता, लाइफ टाइम वैलिड होता है, इसलिए यहाँ पे परमानेंट लिखा है। अब लाइफ टाइम वैलिडिटी का मतलब क्या है, लाइफ टाइम वैलिडिटी का मतलब ये है कि आप अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में अगर रजिस्टर्ड करवाते हैं तो यहाँ से आपका नाम हटा दिया जाएगा और अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में फिर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। परमानेंट का मतलब ये है कि इसको रिन्यू नहीं करवाना पड़ता सिर्फ। परमानेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे भी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन चल रहा है आपका और दूसरे नर्सिंग काउंसिल में भी चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ ये होता है इसके अंदर, परमानेंट का मतलब कि लाइफ टाइम वैलिड रहेगा आपका। यहाँ पे सब दिया हुआ है इन्होंने, टाइटल नेम, मदर नेम, फादर नेम, ये इस तरीके से इनको सब चीज़ों को फिल करते जाना है। इन सब चीज़ों को फिल करने के बाद में नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए उन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, अपलोड कर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भरने के बाद में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो ये जो मैंने यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल का ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपको मैं
जो भी मतलब मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे जाके, और टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद में इस फॉर्म का मैं PDF डाल दूंगा ना। तो ये फॉर्म किसके लिए? आउटसाइड वालों के लिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इस पर क्या करना है, इस फॉर्म को भरना है सबसे पहले, ठीक है। तो भरेंगे किस तरीके से आप? इस फॉर्म को भरने के लिए आपको एक तो यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट करना होगा, फ़ोटो चिपकाना होगा, जैसा कि देखिए इसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाया हुआ है, और इधर देखेंगे आप ऊपर तो कैंडिडेट सिग्नेचर है ना, कैंडिडेट सिग्नेचर इन अपर बॉक्स। तो यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर करने, मतलब आपके खुद के सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पे आपका फ़ोटो अफिक्स हो जाएगा जहाँ पे फ़ोटो लगाना है। उसके जस्ट नीचे सील एंड साइन ऑफ प्रिंसिपल से क्या करवाने हैं? सील और सिग्नेचर करवाने हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से प्रिंसिपल साइन कर देगा, और कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो खुद की जो भी मतलब सील होगी वो लगा देगा। फ़ोटो पे आधा मतलब फ़ोटो के ऊपर साइन और आधा नीचे, ऐसे ही मोहर होनी चाहिए, सील होनी चाहिए, आधा फ़ोटो के ऊपर और आधा नीचे। इसको भरना किस तरीके से है? एप्लीकेशन ओरिजिनल करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए इस पर क्लिक करना है। जैसे आप BSc नर्सिंग है, BSc नर्सिंग वालों को BSc नर्सिंग टिक करना है, GNM वालों को GNM, पोस्ट BSc है तो पोस्ट BSc, ठीक है। ये आउटसाइड वालों के लिए PDF जो यूपी से बाहर वाले हैं ना। फिर उसके बाद में आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो पेरेंट नर्सिंग काउंसिल के अंदर है, जिसमें अभी आप रजिस्टर्ड है, लाइक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में, वो डालने हैं, या फिर अदर नर्सिंग काउंसिल में तो वो डालने हैं ना, वहाँ से आप चेंज करवाएंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपकी मेल ID, ठीक है। उसके बाद में आधार कार्ड का नंबर, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट नेम, सरनेम, फादर नेम, मदर नेम, परमानेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनलिटी। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेनिंग सेंटर कोड। तो ट्रेनिंग सेंटर कोड हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है ये 4467 है ना, तो आपकी जो मार्कशीट होगी उस मार्कशीट में कॉलेज के नेम से पहले ट्रेनिंग सेंटर कोड लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद में नेम ऑफ़ ट्रेनिंग सेंटर मतलब कॉलेज का नाम आ जाएगा। नेम ऑफ़ एग्जामिनिंग बॉडी मतलब आपके कौन सा मतलब यूनिवर्सिटी लगती है, लाइक राजस्थान की बात करूँ तो RUHS लगती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज, तो वो डाल सकते हैं ना। और अगर आप उत्तराखंड से हैं या अदर किसी स्टेट से हैं, हरियाणा से हैं, तो वहाँ की जो भी नर्सिंग काउंसिल जो आपकी लगती है, जो भी मतलब एग्जामिनेशन बॉडी है, लाइक जैसे पंडित दीनदयाल है तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग है ना, तो कौन सी ईयर में और कौन से मंथ में आपने ज्वाइन किया था कॉलेज, लाइक जैसे सितंबर 2016 में ज्वाइन किया है तो सितंबर 2016, मतलब यहाँ पे जो भी होगा 9 मंथ 09 करके और 2016 इस तरीके से आ जाएगा ना। और उसके बाद में नेक्स्ट नेम ऑफ़ द काउंसिल इफ़ आउटसाइड कैंडिडेट, तो आउटसाइड जो कैंडिडेट है उनके लिए नेम ऑफ़ द काउंसिल, तो जैसे इन्होंने भरा है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, इस तरीके से आपको भरना है, ठीक है। ये भरने के बाद में हम बात करें तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेने के बाद में जैसे फ़ोटो और जो सिग्नेचर हैं इनको आपको क्या करना है? क्रॉप करना है। और क्रॉप करके क्या करना है आपको? इनको क्रॉप करके, और ये जो साइट है वेबसाइट, इस वेबसाइट पे पीछे जैसे मैंने दिखाया था ये जो सैंपल है इस तरीके से, मतलब जब आप फ़ोटो और सिग्नेचर उस पर अपलोड करेंगे साइट पे, तो जो वो फ़ोटो और सिग्नेचर है उनको क्रॉप करके और फिर अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। उन फ़ोटो और सिग्नेचर को क्रॉप करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद में आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है, और फिर आपकी जो रिसिप्ट है उसका प्रिंट आउट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब कई लोग कह रहे होंगे कि कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है, अटेस्टेड करवाने की क्या ज़रूरत है, सील साइन लगवाने की क्या ज़रूरत है, वैसे डायरेक्ट नहीं अपलोड कर सकते क्या? अगर आप डायरेक्ट अपलोड कर देंगे ना तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अपलोड मत करना, ये जो पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस से ही अपलोड करेंगे तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको कॉलेज जाना है, वो जो फॉर्म है उस फॉर्म का मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ आपको, वहाँ से वो फॉर्म का PDF मिल जाएगा। वो PDF लेना है आपको, PDF लेके और उसका प्रिंट आउट निकलवा के कॉलेज चले जाना, इस तरीके से सील साइन लगवाना। उसके बाद में फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट करना। ये पूरा प्रोसेस मैंने बता ही दिया है कि ऑनलाइन आपको किस तरीके से करना है। खुद भी कर सकते हैं, कंप्यूटर शॉप पे भी जाके करवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस करना है। उसके बाद में ये आपके पास स्लिप आ जाएगी। स्लिप आने के बाद में आपको क्या करना है,
एनओसी के लिए अप्लाई करना है। जो पेरेंट नर्सिंग काउंसिल है उसमें एनओसी के लिए अप्लाई करना है। तो एनओसी के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ से सबसे पहले जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद में जैसे यूपी नर्सिंग काउंसिल है, वो लोग क्या करते हैं, मेल डालते हैं आपकी जो पेरेंट नर्सिंग काउंसिल है, लाइक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है या हरियाणा की है, तो उनको क्या जाएगा, यहाँ से मेल जाएगा। मेल जाने के बाद उसमें वो लिख के भेजेंगे कि इस कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप इसका जो नाम है यहाँ से हटा के और यहाँ से एनओसी जारी कर दें, मतलब आपके वहाँ से। तो वो एनओसी जारी करने के लिए उनके पास मेल जाएगा, ठीक है। तो मेल जाने के बाद में या फिर उससे पहले अगर आप वहाँ पे जाते हैं कि मैंने ये अप्लाई किया है, आप जो भी रजिस्ट्रेशन जो आपकी स्लिप है, मतलब जो आपने पेमेंट किया है, लाइक बीएससी नर्सिंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो लगभग 5,000 का अमाउंट लगेगा चेंज करवाने के लिए। जीएनएम कैंडिडेट के लिए 3,500 के आसपास, और पोस्ट बीएससी वालों के लिए भी इतना ही होगा अराउंड। तो ये सब करने के बाद में आपको क्या करना है, आपकी नर्सिंग काउंसिल में जाना है। जो जैसे मान लीजिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है तो वहाँ जाना है, बाहर हरियाणा है तो वहाँ जाना है, जैसे पंचकुला में उनकी, तो वहाँ पे जाना है। और वहाँ पे क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, सेवा में श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय, जो भी नर्सिंग काउंसिल हो, नर्सिंग काउंसिल जिस जगह हो वो उस तरीके से विषय एनओसी भिजवाने के संबंध में इस तरीके से ये एप्लीकेशन लिखना है। और इस एप्लीकेशन के अंदर क्या करना है, जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो अटैच कर देनी है। और आपका जो रजिस्ट्रेशन, जैसे राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन लगाना वहाँ पे, क्योंकि ओरिजिनल जब जमा होगा तभी ये लोग यहाँ से ओरिजिनल जारी कर पाएंगे, ठीक है। तो वो वहाँ पे जब आप जमा कर देंगे तभी उनका कोई नो ड्यूज़ रह जाएगा, मतलब कोई बकाया नहीं रहेगा, क्योंकि आपने वो रजिस्ट्रेशन जाके वहाँ पे सबमिट करवा दिया है। तो वो वहाँ से क्या कर देंगे, इन लोगों को प्रीफर कर देंगे कि हमारे पास इस बंदे ने आके जमा करवा दिया है, तो यहाँ से एनओसी जारी कर दी गई है, आप वहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, रजिस्टर कर दीजिए। इसके साथ आधार कार्ड की कॉपी भी लगेगी, नीचे प्रार्थी और अपना नाम लिख दीजिएगा। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप में नंबर आएगा उस नंबर को डाल के आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेल पे भी आ जाएगा आपके पास। इसके अलावा घर पे भी भिजवा दिया जाता है, डाक से जो आप एड्रेस डालते हैं वो घर पे भी जाता है। 1 या 1.5 महीना लग जाता है घर पे पहुंचने में, तो घर पे पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर मतलब ये पूरे प्रोसेस की बात करें तो कम से कम 15 to 20 डेज़ का टाइम लगता है पूरे प्रोसेस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें ये मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ऐसी ही एजुकेटिव अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें प्रमोट करें चैनल को, बाकी लोगों को भी शेयर करें। धन्यवाद।